हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज हम एसएससी जीडी के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। यह हमारी सीरीज का पार्ट सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कार्य को 6 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि दोनों मिलकर अगर 7 कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। कि सबसे पहले ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, ए कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। और ठीक इसी प्रकार बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कार्य को कर रहा है 8 दिनों में। तो आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है, जो उनके दिन दिए हैं कार्य करने के उनका आपस में गुणा कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर नीचे आपको जोड़ लेना है। तो 6 धन 8, इन दोनों को हम यहाँ नीचे जोड़ लेते हैं इसके बटे में। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14 और 8 6 48। तो यहाँ पर आ चुका है 48 बटे 14। अब इसे और काट लेंगे तो 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 24 बटा 7। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी मिलकर अगर 7 कार्य करें तो उस कार्य को वह 24 बटा 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5,360 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताना है जो 20% की छूट देने के पश्चात 5,360 रुपए में बेची गई है। तो ये जो 5,360 रुपए हमें दिया है यह विक्रय मूल्य दिया है। और चूंकि अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में कितना होता है, अंकित मूल्य हमेशा प्रतिशत में होता है 100%। और 100% में यदि 20% की छूट दी जाए तो यहाँ पर कितना बचता है, यह बचता है 80%। तो इस 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5,360 रुपए। और इसके बाद हमसे पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य प्रतिशत में कितना होता है, वस्तु का अंकित मूल्य प्रतिशत में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 5,360 डिवाइड बाय 80। अब इसे काट लेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब इसे और काट लेते हैं। तो 4 से जब हम 5,360 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 1340 बार में। अब हमारे पास बच गया 5 गुणा 1340। जब हम 5 का गुणा इस 1340 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 शून्य 0, 5 चौके 20 की 0, हासिल आई 2, 5 दिए 15 और 2 17 की 7, हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 6,700 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 6700 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यही राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर एक राशि जो है वह साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 14 गुनी हो जा रही है, और यही राशि जो है वह कितने वर्षों में 92 गुनी हो जाएगी, हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, इसे बहुत ईजी वे में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो गुना वाला जो हमें संख्या दी है कि 14 गुना और 92 गुना, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं 14 बटे 92। हम आगे क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से हम -1 करेंगे। तो हम इन दोनों में से -1 कर लेते हैं। तो 14 में से 1 गया 13 और 92 में से 1 गया 91। अब ये दोनों संख्या आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर कितना आया दोस्तों, यहाँ पर आया 7। परंतु यह 7 हमारा आंसर नहीं है। हमें इस 7 में क्या करना है कि इस 7 में हमें ये जो सबसे पहले वर्ष दिया है हमें 15 वर्ष, इसका हम गुणा करेंगे। तो 7 में जब हम 15 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाता है 15 सत्ते 105। तो यही 105 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 105 वर्ष लगेंगे जब वह राशि स्वयं की 92 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 12 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 12 व्यक्ति हैं वह एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। और कितने व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में करेंगे हमें बताना है। तो चलिए इसे भी बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 12 गुणा 18 बटे अगला पोर्शन क्या दिया है दोस्तों, इसमें कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिनों में करेंगे। तो समान कार्य को करने में कितने व्यक्ति लगेंगे हमें नहीं पता है, तो इसे हम x मान लेते हैं। और कितने दिनों में करना है कार्य को, 6 दिनों में करना है। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रकार हमने सवाल को बहुत ईजी वे में जमा लिए हैं कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में कर रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगला जो स्टेप है हमारा, इसमें कितने व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में करेंगे हमने बताया है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 6 कम 6, 6 तिया 18
और जब हम 12 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36। तो यही 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 व्यक्ति उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या है। तो यहाँ पर धीरज की गति हमें बताना है कि वह 100 मीटर चौड़ी सड़क 25 सेकंड में पार कर रहा है तो उसकी गति क्या होगी। तो इसको हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया है कि गति हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर गति निकालना है अर्थात चाल हमें निकालना है। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल हमें नहीं पता है, चाल को हम x मान लेते हैं और हमारी दूरी कितनी है, दूरी हमें दी है 100 मीटर। तो 100 बटे हमारा समय कितना दिया है, हमें समय दिया है 25 सेकंड का। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। धीरज की गति क्या है, धीरज की गति है 4 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने यहाँ संख्याओं में कुछ चेंजेस इसलिए नहीं किए क्योंकि दोनों संख्याएं सेम दी है, क्योंकि हमें यहाँ 100 मीटर दिया है। अगर ये 100 मीटर ना होकर 100 किलोमीटर कहा जाता तो हमें इस संख्या को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते, परंतु यहाँ मीटर में ही दिया है इसलिए हमने इसे चेंज नहीं किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे SSC GT के अन्य क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।